Good evening students, this is Alka Chaudhary. I again welcome you in your English class and this is from Sniper Academy. So today we are just going to start the new topic. आज हमारा एक new topic है that is verb. अब yesterday we completed, हम लोगों ने अपने adjectives को complete किया था. So this is our new topic जो हमारा verb है. How many types of verb are there? What is exactly verb is there? तो वर्ब क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है एंड हाउ वी हैव टू यूज़ दैट. तो ग्रामर में इसका क्या यूज़ है, ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस सेशन. इस सेशंस में हम वर्ब के सेशन में उन सभी चीज़ों को लर्न करेंगे कि वर्ब का एक्चुअली फंक्शंस क्या होते हैं. सो बेसिकली जस्ट कम टू द फर्स्ट. अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ वर्ब, जो हम डेफिनेशंस की बात करते हैं जनरली बेटा देखिए हम लोगों को पता होता है कि वी जस्ट नो कि वर्ब क्या होती है. एक तो एक्शन वर्ड्स होती हैं हमारी. एक्शन वर्ड्स में जो वर्ड आपके होते हैं दैट डिनोट्स द एक्शन, व्हाट द एक्शन इज गोइंग ऑन, कि आप क्या काम कर रहे हो, जो एक्शंस को डिनोट करती हैं. दीज आर योर एक्शन वर्ड्स. कंडीशन को आपकी बता देती हैं. सेकेंड थिंग स्टेट ऑफ बीइंग को आपको बताते हैं. तो दीज आर द थ्री टाइप्स एंड दे इंक्लूडेड, जिसको हम एक साथ कंक्लूड करके वी सेड कि वो वर्ब्स होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स के एक्शन, कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग के ही पार्ट पर हम लोग क्या है इनको बाइफोकेट करते हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग इफ यू जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वर्ब क्या है, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, जो आपके एक्शंस को बताएगी कि आप क्या एक्शन कर रहे हो. एंड टाइम ऑफ द एक्शन ऑल्सो, इससे जो वर्ब होती है वो हमारे टाइम को भी डिनोट कर देती है. मीन्स कि एक्शन की जो फॉर्म होती है ना बेटा, दैट डिनोट्स कि वेदर द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, पास्ट में काम हुआ है, वेदर इट इज डूइंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में चल रहा है, या इट विल बी डन इन द फ्यूचर, या फ्यूचर में होगा. तो ये सारी टेंसेस को जो डिस्क्राइब करती है दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द, हमारे किस पे डिपेंड होते हैं टेंसेस, वर्ब के ऊपर ही डिपेंड्स होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट अगर हम देते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. भाई क्या चीज़ बताएगी, वर्ड क्या बताएगी, सबसे पहली चीज़ बताएगी कि एग्जिस्टेंस की, भाई पर्सन और थिंग जो है वो क्या है, एक्चुअल में उसकी एग्जिस्ट क्या करता है. तो फॉर एग्जाम्पल दिस, मैंने कहा जयपुर इज़ अ नाइस सिटी. ठीक है, ये थिंग मैंने प्लेस की बात कर दी. जस्ट सो माई फादर इज़ एन इंजीनियर, मैंने फादर की बात की, माई फादर इज़ एन इंजीनियर की बात की है. तो फादर की क्या है, कंडीशन इसने बता दी है, स्टेट एग्जिस्टेंस बता दिया है कि माई फादर इज़ एन इंजीनियर. सेकेंड में जयपुर इज़ अ नाइस सिटी, उसकी स्टेट बता दी है कि जयपुर कैसी है, कैसी स्टेट है उसकी, दैट इज कंडीशन भी बात कर कि वो एक नाइस सिटी है. तो ऑल द वर्ब्स जो इसमें इज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसने बताया है फादर के इज़ ने बता दिया, ये यहाँ पर एज अ मेन वर्ब काम कर रही हैं. दीज आर नॉट द एक्शन वर्ड, ये मेन वर्ब यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग आपको बता रही हैं. यस, नेक्स्ट होती है हमारी एक्शन वर्क डन फॉर अ बाय और पर्सन और थिंग. दूसरे तरीके की जो हमारी होती हैं दैट इज होती है कि भाई जो एक्शन है या जो काम है हमारा, जो वर्क है, डन फॉर या किसके लिए किया जा रहा है, एंड बाय अ पर्सन और थिंग या किसके द्वारा किया जा रहा है. तो वो चीज़ भी जो है, एक्शंस जो है दैट इज ऑल्सो डिनोट बाय द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स वर टॉट, वर टॉट यहाँ पर वर्ब है, वर्ब एक डिफरेंट वर्ब का काम कर रही है, टॉट यहाँ पर एक्शन वर्ड का काम कर रही है. तो द स्टूडेंट्स जो होते हैं इनके लिए जो काम किया जा रहा है दैट इज डन बाय द प्रोफेसर, उस काम को प्रोफेसर कर रहे हैं. तो ये वर्ब की जो फॉर्म है, वर टॉट ने बता दिया कि एक्शन इज डन बाय द प्रोफेसर, और किसके लिए कर रहा है, फॉर द स्टूडेंट्स. राइट, नेक्स्ट बात की द पार्सल्स हैव बीन डिस्पैच्ड. अब पार्सल्स हैं हमारे, अब इनके लिए काम किसने किया है, डिस्पैच्ड हो चुके हैं बाय समवन. तो हैव बीन डिस्पैच्ड, ये यहाँ पर क्या काम कर रही है, आपका वर्ब का काम कर रही है, जो एक्शन को बता रही है और कब हुआ है, ये टेंसेस को भी डिफाइन कर रही है यहाँ पर. थर्ड चीज हमारी पोजेशंस को बताते हैं, पोजेशंस ऑफ अ पर्सन और थिंग. भाई आपका पास क्या है, पोजेशन मीन कि आप किस चीज़ से बिलोंग करते हो, यानी आप किस चीज़ से बिलोंग मीन आपकी बिलोंगिंग्स क्या क्या है. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, आप किस चीज़ के ऑनर हो, आप किस चीज़ को ऑन करते हो. दैट इज अ स्पाइडर हैज़ नेचुरल वेनॉम. स्पाइडर की बता दी कि हैज़ एट से यहाँ पर हैज़ का यूज़ जो हुआ है दैट इज़ फॉर किसके लिए यूज़ हुआ है, ये पोजीशन बता रहा है. नेक्स्ट है माई स्कूल हैज़ 300 टीचर्स. राइट, 300 टीचर, 300 स्टूडेंट्स, वट एवर. तो यहाँ स्कूल का पोजीशन बता दिया कि हाउ मैनी टीचर्स द स्कूल हैज़, स्कूल के पास कितने हैं, तो 300 टीचर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें एग्जिस्टेंस बताएगा, हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. वो कौन सी चीज़ बताएगी, हमारी नाउन बताएगी. एग्जिस्टेंस में कि मीन्स पर्सन या थिंग है क्या चीज़, कैसी कंडीशन में है. तो इंजीनियर है और ये नाइस सिटी है. राइट, सेकेंड फॉर्म हमने बताया कि वो वर्क और एक्शन जो हो रहा है
फॉर और बाय अ पर्सन और थिंग, यानी किसके लिए हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द वर्ब। ये वर्ब बताती है हमारी कि द एक्शन इज डन फॉर दिस वन एंड बाय दिस वन, कि इससे के द्वारा हो रहा है और इसके लिए हो रहा है, राइट। थर्ड जो मैंने बताया कि पोजीशंस आपके बताएंगे जिसमें हम हैज हैव हैड की बात करते हैं, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन इसके कहते हैं कि एक्शन परफॉर्म बाय अ पर्सन और थिंग। तीसरी चीज हमारी बताई कि अशोक राइट्स अ लेटर, यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारा दैट इज पर्सन के लिए कर रहा है, यानी कि लेटर है, अशोक राइट्स अ लेटर। अशोक परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइटिंग का कर रहा है, और क्या कर रहा है वो, लेटर लिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर परफॉर्म एक्शन परफॉर्मेंस की बात की गई है, तो जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज राइट्स। नेक्स्ट, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, फ्लू का एक्शन हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग, आपकी स्टेट को भी बताती है हमारी वर्ब। जैसे इन द बिगनिंग भी जस्ट हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि क्या क्या चीज़ें बता रही है, वो आपकी कंडीशन को डिनोट कर रहा है, एग्जिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, राइट। अब यहाँ स्टेट ऑफ पर्सन और थिंग कैसे बता रहा है, ही लुक्स एनर्जेटिक, कैसी स्टेट है उसकी, वो कैसा दिख रहा है, ही इज लुकिंग एनर्जेटिक या ही लुक्स एनर्जेटिक। नेक्स्ट, अ मोट सराउंड द कैसल, तो मोट ने क्या कर लिया, इट सराउंड्स द कैसल, तो उसने कैसल को सराउंड कर लिया क्लियरली। तो ये आपके एक्शंस को बता रहे हैं, सॉरी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, राइट। इसके अलावा द थर्ड चीज़ है हमारी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हम लोग को जो हमने अभी तक ही चीज़ें देखी, इस चीज़ के बेसिस पर हम लोग बाइफर्केट करते हैं वर्ब्स को टू काइंड्स में। मेनली हमारे दो काइंड्स होते हैं, दैट इज मेन वर्ब और द हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है हमारी, जो हमारे एक तो एक्शन वर्ड्स होते हैं, दूसरे हमारे एग्जिस्टेंस को बताते हैं। तो वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या करती हैं, समटाइम इट वर्क्स जस्ट लाइक द मेन वर्ब, जो आपके एग्जिस्टेंस को बताएंगी। जस्ट गो फॉर दैट, हम लोग बात करते हैं वर्ब के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेन वर्ब एंड द सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब, कि भाई एक तो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हमारी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब हमारी बाइफर्केट है अलॉन्ग विद दिस इन द ट्रांजिटिव वर्ब एंड द इंट्रांजिटिव वर्ब एंड द कॉजेटिव वर्ब्स। थ्री टाइप्स में ये डिपेंड करती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इट नीड्स ऑलवेज अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन, यानी कि अपनी सेंस पूरी करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट मस्ट है, यानी कि जो एक्शन होता है इट जस्ट गोज टू द ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए जाता है। दैट्स वाई टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इन इफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन विद इन द ट्रांजिटिव वर्ब वी नीड्स द ऑब्जेक्ट। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इट गिव्स द कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस देती है, उसको हम बोल देते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके बाद में, इट कंप्लीट्स इन इटसेल्फ, अपने आप में ही वो सेंस को कंप्लीट कर देती है। थर्ड वन इज आपकी आती है कॉजेटिव वर्ब्स, जब हम काम किसी से कराते हैं, जिसमें हम गेट का यूज़ करते हैं, हम मेड का यूज़ करते हैं, मेक का यूज़ करते हैं। तो जब हम अपना काम, या हम अपना काम में नहीं, हम आपको काम दूसरे से कराते हैं, यानी कि कोई भी काम हम, जैसे आपने एक पोम सुनी होगी, कॉबलर कॉबलर मैन माई शू गेट इट डन बाय 2:30, यानी कि हम कॉबलर को बोल रहे हैं कि जो हमारे शूज़ को मैंड करना है, वी आर जस्ट आस्किंग हिम टू कंप्लीट द वर्क। तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारी कॉजेटिव वर्ब्स यूज होती हैं। आई होप मेन वर्ब के 3 पार्ट से ही आपको क्लियर हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सेकंड आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब इज देयर, थर्ड वन इज कॉजेटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग क्या है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। सपोज आई गेव अ लेटर, ट्रांजिटिव वर्ब को ये ले सकते हो आप एग्जाम्पल, आई गेव अ लेटर टू हिम, राइट। अब मैं इसकी बात करूँ, गेव की बात की है, आई गेव। अब दिया, अगर मैं सिर्फ कह दूँ आई गेव, अब क्या दिया, तो ये अपने आप में सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है। टू कंप्लीट दिस सेंस मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अ लेटर की, आई गेव अ लेटर, तो इसने तब एक लेटर मैंने दिया, तो तब जाके इसकी सेंटेंस की क्या है, सेंस कंप्लीट हुई है। देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ हमारा क्या है, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, विदाउट द ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट कंप्लीट इट्स सेंस। अगर मैंने बात की इंट्रांजिटिव की, अब इंट्रांजिटिव में हमारा क्या होता है, वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं डॉग बार्क्स, भाई ऑलरेडी अपना क्या कर रहा है, डॉग बार्क्स। अब यहाँ पर जो बार्क्स है इसके बाद हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है,
अब अंडरस्टूड है कि भाई डॉग्स क्या करते हैं, वो बार्क करते हैं, राइट। तो डॉग क्या है, वो बार्क कर रहा है, तो दिस इज अंडरस्टूड। अब हमें इसके आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, राइट। कॉजेटिव वर्ब्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉजेटिव वर्ब्स का क्या काम होता है, किसी से काम कंप्लीट कराना। सपोज टीचर मेड द स्टूडेंट, टीचर मेड द स्टूडेंट to complete their work. To complete their work. बट टीचर ने किससे काम करा रही है, स्टूडेंट से कराया था, राइट। कि मेड दिस वर्क मीन्स टीचर ने बच्चों से काम कराया था, स्टूडेंट से काम कराया था, खुद नहीं किया था। मीन्स कि आप चाहे होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करने की बात कहो, या आप कह सकते हो उनको राइटिंग टास्क दिया हुआ, वट एवर द टास्क वॉज गिवन टू दैम, जो उनको दिया गया था। जब हम कोई काम किसी दूसरे से कराते हैं तो वी जस्ट यूज मेड और गेट का यूज़ करते हैं। दिस इज क्लियर व्हाट इज ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड कॉजेटिव वर्ब्स, राइट। अब बात आती है, जस्ट कम टू द हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स, इसका वर्ड अपने आप में ही बता रहा है, ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, जस्ट हेल्प करती हैं। किसकी करती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करेंगी। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टेंसेस के आइडेंटिफिकेशंस के लिए। अकेली अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी आ रही है, जो हम आगे अभी देखेंगे कि हमारी जो कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो वो एज अ मेन वर्ब भी काम करती हैं, राइट। वी विल डिस्कस दैट। सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती हैं, यानी कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब हो गई आपकी बी की फॉर्म में हो गई। बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर वाली जो हमारी होती है, ये सारी होती हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स। व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और जस्ट इट्स अ फिल अप। सपोज मैंने कहा ही डैश अ टीचर। अब मैंने बोला इसमें कि आपको ब्रैकेट में हिंट दे दिया कि बी की फॉर्म इसमें आपको फिल करनी है। तो व्हाट द स्टूडेंट्स डू, वो क्या करते हैं, वो बी को ये नहीं समझ पाते हैं कि बी की फॉर्म्स क्या होती हैं। दे आर मोस्ट ऑफ द दे आर अनअवेयर अबाउट दैट। तो बी में जो बेटा ये फॉर्म्स जो आती हैं, इसके इंक्लूडेड हमारी जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमारी जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमारी जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो हमारी जो हमारी प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो इसमें यूज़ होती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर। तो मुझे यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, या तो बीइंग लगा देते हैं या कर देते हैं उसको बीन कर देते हैं। दैट इज नॉट, ये उसकी फॉर्म्स आईएनजी फॉर्म बनती है और थर्ड फॉर्म बनती है। इफ देयर आपको बी लिखा हुआ है और इसको आपको करना है, दैट इज आप यूज कर सकते हो, आप वॉज यूज कर सकते हो। बाकी आपके जो सेंटेंसेस होंगे रिलेटेड उस पर डिपेंड कर जाएगा वेदर यू जस्ट राइट इज और वॉज। तो ही इज अ टीचर या ही वॉज अ टीचर। क्लियर। बी की फॉर्म्स में क्या आते हैं, अभी आगे हम लोग इसको पूरा डिटेल में करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया आपकी कौन सी होती हैं, जो मोडाल्स का जो मूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। दैट शोज कि द सेंटेंस इज इन द परमिशन, यू आर जस्ट आस्किंग फॉर द परमिशन, दिस इज द ऑब्लिगेशन है, आपकी प्रोहिबिशन है, आप किसी को मना कर रहे हो, किसी काम को कर रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग द सजेशंस। आपके शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरीज में आती हैं, राइट। भाई कैन आई कम एन, मे आई कम एन, परमिशन के लिए हो गया आपकी। ये आपकी शुड की यूज़ करते हैं, यू शुड नॉट प्ले इन द गार्डन, यू शुड नॉट प्ले इन द रोड, सॉरी ऑन द रोड। तो ये आप सजेशंस दे रहे हैं, वी शुड फॉलो द रूल्स, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो सजेशंस दे रहे हो आपकी, ये सारी जो आती हैं दैट इंक्लूड्स इन आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज में आती हैं, राइट। सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं आपकी नीड और डेयर, जो दोनों काम करते हैं। समटाइम इट जस्ट डज द वर्क ऑफ मेन वर्ब, sometime it does the work of the semi model auxiliaries verb. So further we just do that. I hope this is clear यहाँ तक कि आपको हमारा जो bifurcation है verb का, पहली बात तो verb होती क्या है, that shows the tenses, आपके tenses को show करेगी, आपकी existence को बता देगी, आपके actions को बता देगी, आपके position को बता देगी, आपकी condition को बता देगी, and along with that your state of being को भी बताएगी। Clear? इसके बाद वी जस्ट फॉर्म हमने किया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब आर, मेनली वी बाइफरकेट द वर्ब इन द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब ऑल्सो सब पार्टेड अलॉन्ग विद आपके सब पार्ट हैं इसके, दैट इज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड कॉजेटिव वर्ब्स। थर्ड वन आपकी हमने बात की हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज आपकी फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब एंड द सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है मेन वर्ब्स का क्या होता है।
मेन वर्ब्स, एक तो सबसे पहला जो आई जस्ट टोल्ड, अभी मैंने आपको बताया, ये किस चीज़ को डिनोट करती है, आपकी बताती हैं कि वेरियस फॉर्म्स होती हैं इसकी। इसको हम फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। देखिए बेटा, जो मेन वर्ब होती हैं इनको अभी आगे आपकी नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब वी विल डिस्कस। फाइनाइट वर्ब आप समझ लीजिए जिनकी फॉर्म्स बनती हैं, यानी कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब की आगे आपके जरंड आपकी इन्फिनिटिव्स में जाके डिवाइड हो जाती हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब की बात की है, जिसमें कि मैंने फाइनाइट वर्ब की बात की है, जिसमें हमारी फॉर्म्स बनती हैं। इट इज़ कैटेगराइज इनटू वेरियस फॉर्म्स में आपको इसको बताया जाता है। वेरियस फॉर्म्स में क्या हो गया, सच एज जैसे वो V1 से मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। V2 इज इट मीन्स कि आपकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म। V3 मीन्स आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, राइट। V1 प्लस ING आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म आ गई, आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया ING के साथ में जब आपका आता है। V1 के साथ में S और ES, आप लोगों को मैंने टेंसेस में बताया था कि जब हमारी वर्ब में S या ES लग जाता है तो वो किसको डिनोट करती है, सिंगुलर वर्ब को डिनोट करती है विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये किस में फॉर्मेशन चलती है, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन है, राइट। नेक्स्ट, अब ये हमने इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ़ वी आर अवेयर, इफ़ वी नो अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इट इज़ वेरी इजी टू अस टू मेक द टेंसेज। हम टेंसेज में इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो एंड इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टेंसेज, हमने टेंसेज को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग, हमने देखा अभी वर्ब में S या ES लग के बना हुआ है, तो सडनली इट स्टक इन माई माइंड, क्या आएगा कि हाँ भाई ये तो क्या है, मैम ने बताया S और ES लगा हुआ है, इट मीन्स कि क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है सेकेंड से आपके सब्जेक्ट के साथ में। इट स्ट्राइक टू योर माइंड, आपको रिमाइंड होगा कि मैम ने बताया था कि भाई सिर्फ सिंपल पास्ट इज द ओनली टेंस जहां हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, राइट। तो ऑन द बेसिस इफ यू आर जस्ट अवेयरिंग, ING है आपका कॉन्टिन्यूस जाएगा, तो इफ यू आर जस्ट अवेयर अबाउट दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इट विल बी वेरी इजी टू यू कि आपको बहुत आसानी से आप लोग टेंसेज को और सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेते हो। दीज आर यूज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंसेज, मैंने बता दिया इनका यूजेस डिपेंड करता है मेन वर्ब्स का कि इट रिक्वायर्स अकॉर्डिंग टू द टेंसेज। जैसे टेंसेज में रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स चलिए देख लेते हैं। अगर सपोज मैंने कहा आपके रीटा डांसेस विल, बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। अब देखिए बेटा, डांसेस तो वर्ड नहीं होता है ना, हमारा क्या होता है, इट्स डांस होता है, और मैंने इसमें क्या काम कर दिया, एस को एड ऑन कर दिया है। तो एस एड ऑन वाली हमारी यहाँ पर थी और हमें समझ में आ जाएगा कि इफ़ एड इज़ ऑन, हमारा एस में एस एड है तो इट इज़ आर सिंपल प्रेजेंट। तो हमारी जो वर्ब है उसने बता दिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है भाई, क्योंकि ये वर्ब जो होती है आपकी उसी में यूज़ होती है। सपोज अगर मैं इसी को ले लूँ, रीटा danced well yesterday, अगर मैं yesterday भी मेंशन नहीं करती हूँ तो हमारा ये danced इज द सेकेंड फॉर्म, भाई सब्जेक्ट के साथ में आपके लग कर आई है और कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, तो यानी हैज़ हैव नहीं है, ओनली सेकेंड फॉर्म इज देयर विद द सब्जेक्ट। इट मीन्स आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि मैम ये तो किसकी बात हो रही है, सिंपल पास्ट की बात हो रही है। डिफाइन कर दिया वर्ब ने ही। मैं बात करती हूँ रीटा इज डांसिंग, इज डांसिंग, राइट, रीटा इज डांसिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया, इज डांसिंग आ गया, मैम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लग कर आया है और इज आपका साथ में यूज हुआ है, तो डांसिंग से हमें ये तो समझ में आ गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो हमारी जो वर्ब है इसके यूज पर डिपेंड कर जाता है और हम वेरी इजीली वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द टेंस, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आती है जैसे मैंने अभी बाइफरकेट बताया था करके आपको कि फर्स्ट मेन वर्ब का जो पार्ट है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो आपको जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर रिक्वायर्ड 1 or 2 ऑब्जेक्ट्स, इट डिपेंड्स कि भाई अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमारा एक ऑब्जेक्ट में भी कंप्लीट हो सकता है, मे बी इट नीड्स 1 मोर ऑब्जेक्ट, इसको एक और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है टू कंप्लीट इट सेंस। एंड इट कैन बी नाउन, आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका वो दैट कुड बी आपका नाउन भी हो सकता है, इट्स कैन बी योर प्रोनाउन भी हो सकता है, एंड एनी फ्रेजेस, कोई फ्रेजेस भी, नाउन फ्रेज कह सकते हो आप, एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हो, एडवर्बल फ्रेज, मतलब आपकी फ्रेज भी हो सकती है इसके साथ में, राइट। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। देखिए, आई एडमायर योर इंटेलिजेंस।
एडमायर है, अब किसको एडमायर किया जा रहा है? द मीनिंग ऑफ एडमायर मीन्स किसी की तारीफ करना, एडमायर। अब किस चीज़ को आप एडमायर कर रहे हो? अगर मैं इसमें से योर इंटेलिजेंस हटा दूं, आई एडमायर, मैं तारीफ कर रही हूँ, भाई किसकी कर रही हूँ? डोंट नो, तो इट इज़ नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो यू शुड आस्क मैम अगर तारीफ कर रहे हो तो किसकी कर रहे हो, ये तो बता दो। तो ऐसा कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। सो आई एडमायर योर इंटेलिजेंस या आई एडमायर यू, आई एडमायर योर इंटेलिजेंस, कुछ भी आप बोल सकते हो जिस चीज़ को आप एडमायर करना चाहते हो। आई एडमायर योर ब्यूटी, आई एडमायर योर राइटिंग स्किल्स। तो हमें लेकिन ज़रूरत पड़ रही है ना कि भाई हमें उसके बाद में क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है, राइट। नेक्स्ट है प्रीति लव्स डॉग्स। अब प्रीति लव्स, अब प्रीति करती है, लव करती है, किसको करती है भाई? आगे पता होना चाहिए। तो डॉग्स या जो भी आपका है ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मीन्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर देयर, आपको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। इवन देन ये तब कंप्लीट करेगा अपनी सेंस को, अदरवाइज इट इज़ इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सम वर्ड्स विच एक्ट एज ट्रांसिटिव वर्ब्स। देखिए कुछ आपकी वर्ड्स हैं जो ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब्स का काम कर सकते हैं, जैसे आपका ब्रिंग है, गिव है, रेज, बोरो, हैव, एडमायर, ऑफर, मेंटेन, फेस, पे, राइट, प्रॉमिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको इनके बाद में क्या है, ये ट्रांसिटिव का ही काम करेंगे एंड ये ऑलवेज नीड आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। जैसे ही कुड नॉट फेस द रियलिटी, किस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे थे? रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे थे। आई कुडंट फेस, मैं नहीं फेस कर पा रही थी, क्या नहीं फेस कर पा रही थी? सपोज आई कुडंट फेस द कैमरा अर्लियर, मैं कैमरे को फेस नहीं कर सकती थी। तो दैट आई नीड टू कंप्लीट माई सेंस, मुझे अपने सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए आई जस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कैन यू ब्रिंग योर लैपटॉप फॉर मेकिंग प्राइस लिस्ट। अब कैन यू ब्रिंग, अब लेकर आना है भाई, क्या लेकर आना है? योर लैपटॉप, कुछ तो लाओगे, लिस्ट बनानी है, लैपटॉप लाओ, मोबाइल लाओ, आप पेपर लाओ, पेन लाओ, कुछ तो लाओ कि जिससे कि जो वी कैन मेक द लिस्ट, राइट। तो दिस इज द यूज़। आप इसका एक बहुत अच्छा सा आइडेंटिफिकेशन मैं बताती हूँ कि भाई हमें कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो अभी जस्ट फर्दर बात करेंगे। जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन में, सपोज इसकी बात वैसे फर्दर है वो चीज़ आपकी, मैंने कहा आई एडमायर यू, अगर हम वॉट या होम इसमें लगा देते हैं, टू होम यू आर एडमायर, या आप बात करते भाई आप एडमायर कर रहे हो, टू होम किसको कर रहे हो? तो योर इंटेलिजेंस, या व्हाट आर यू एडमायरिंग, आप किस चीज़ को एडमायर कर रहे हो? योर इंटेलिजेंस। प्रीति लव्स डॉग्स, किसको प्यार करती है? होम या व्हाट, किसके लिए? डॉग्स के लिए। तो आप होम और व्हाट का क्वेश्चन फ्रेम करके अगर आपका आंसर आता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है एंड आपको उसमें आप फाइंड कर पाओगे कि भाई दिस इज़ द ऑब्जेक्ट और हमें क्या करना है, दिस इज़ द ट्रांसिटिव वर्ब है हमारी, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, राइट। बात आती है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब की। इंट्रांसिटिव वर्ब में मैंने अभी जस्ट आपको जब डिस्क्राइब किया था कि इंट्रांसिटिव वर्ब इट्स अपोजिट टू द ट्रांसिटिव वर्ब। इसमें हमें क्या है, ये अपने आप में इट गिव्स द कंप्लीट सेंस। इसके साथ में वी डोंट नीड, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन हैव, आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि इसमें ज़रूरत ही नहीं होती, वी डोंट नीड, हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट इटसेल्फ गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन, कि जो काम हो रहा है, जो काम है वो ऑलरेडी एक्शन क्या है, किसको, सब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, राइट। इसका मीनिंग क्या है वो देखिए आप लोग। ही टॉक्ड फॉर आवर्स, घंटों तक बात करता था। अब ठीक है, ही टॉक्ड, बात करता है तो किसके लिए, मतलब घंटों तक बात करता है, तो हमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मैंने कहा कि वो घंटों तक बात करता है, तो जेन्युइन है, इट्स अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको कि हमें ये इसके आगे किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप में ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा आई वर्क फॉर अ बिग कंपनी इन बैंगलोर। ठीक है, आई वर्क फॉर अ बिग कंपनी, आई वर्क, मैं काम करता हूँ, आप किसके लिए, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, आई वर्क फॉर अ बिग कंपनी, तो मैं एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता हूँ। अगर मैं सिर्फ कहूँ आई वर्क, मैं काम करती हूँ, तो इट्स ओके, मैं ये भी आपका क्या है, कंप्लीट सेंस है। और इसके फर्दर जो हम लोगों ने पार्ट एड ऑन किया हुआ है, दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बिना उसकी सेंस पूरी नहीं हो रही है। इसके हम आगे फर्दर डिसाइड बताएंगे आपको कि जो प्रेडिकेट्स के पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। तो अभी के लिए आपको इतना काफ़ी है कि अगर मैं सिर्फ कहती हूँ कि आई वर्क, मैं काम करती हूँ, इट्स ओके, इट इज़ गिविंग द कंप्लीट सेंस, देयर इज़ नो नीड मैं किसके लिए
करती हूँ, क्यों करती हूँ, दैट इज नोट, मेरा सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट था, वो आपको समझ में आ गया है। तो दैट्स वाई इन ट्रांजिटिव में क्या होता है कि उसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिसमें आपके जैसे वर्क हो गया, क्राई हो गया, लाफ हो गया, सिट, इंक्रीज, ओरिजिनेट, फ्लक्चुएट एक्सेट्रा। भाई आई वर्क का एग्जाम्पल अभी मैंने दे दिया। लाफ्ड का है, सपोज करो शिखा लाफ्ड लाउडली। अब क्यों हंस रही है, क्या हंस रही है, वो तो खैर एक अलग बात होगी, आप जबरदस्ती किसी चीज़ को करोगे। बट अगर मैं कहूँ शिखा लाफ्ड तो इट इज जेन्युइन, आपको समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी इट इज़ गिविंग द सेंस कि हमको समझ में आ रहा है कि वो हंसती थी। तो दैट इज़ ओके कि इसमें एक मिनट बेटा, कि आपको समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, मे आई सिट, अगर मैं हेयर भी नहीं करूँगी तो अभी शायद इसका यूज़ पूरा हो जाएगा, बट इट इज़ करेक्ट, हेयर का इसमें कोई ऑब्जेक्शन वो नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, राइट। पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन कॉन्सर्ट फॉर दिस ऑफ दिस ईयर, इंक्रीज हो गई है उनकी जो आप नंबर है वो बढ़ गया है। तो इट्स सिंपल है कि पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन दिस ईयर, आप कह सकते हो। तो दीज आर द सम वर्ड्स, इंक्रीज्ड, लाफ्ड, सेट, आपका वर्क, क्राई, दीज आर द वर्ड्स दैट डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। आपने सेंटेंस में अगर इनको यूज़ किया है, इनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत, आपको इसकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है सम वर्ब्स कैन बी यूज एज बोथ। अब देखिए कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसी होती हैं दैट कैन बी यूज, आप उसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, आप उसको ट्रांजिटिव के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब वो कौन कौन सी वर्ड्स हैं हमारी, जस्ट हैव इज दिस कि देखिए सिंग हो गया, लीव, स्टार्ट, आपकी स्टॉप, डू, सेट, ये सब चीज़ें क्या है, ओपन, रन, ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं, सॉरी वर्ब्स हैं जिन्हें आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के साथ में यूज़ कर सकते हो। कैसे, एग्जाम्पल है, वी विल कंटिन्यू द प्रैक्टिस आफ्टर एन आवर ब्रेक। कंटिन्यू हमने यूज़ किया है, राइट, प्रैक्टिस हमने यूज़ किया है यहाँ पर। देन यहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, द रेन विल कंटिन्यू इन टू द मॉर्निंग, दोनों तरीके से यूज़ हो रहा है। तो वी विल कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करना है आपको, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे ये काम कर रही है ट्रांजिटिव का, राइट। द रेन विल कंटिन्यू इन टू द मॉर्निंग, यहाँ काम कर रही है ये इंट्रांजिटिव का। तो कंटिन्यू बोथ ऑफ द सेंटेंस हमने इसको यूज़ किया है, दैट इज आपका करेक्ट है कि कंटिन्यू आपको इंट्रांजिटिव में भी यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिटिव में भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है आपका मिताली सेंग क्लासिकल ब्लूज, तो ये सेंग है यहाँ पर आपका, दैट इज, और सेकेंड वाले में है दिव्यांश ऑलवेज सिंग्स ड्यूरिंग द बाथ। अब फर्स्ट वाले में क्या है, इट रिक्वायर्स, भाई सैंग्स वो क्या गाती है कि वो क्लासिक ब्लूज गाती है। तो दैट इज नेसेसरी कि उसमें आपको ज़रूरत है कि एडजेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इसको यूज़ किया गया है एट अ ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड में इट इज़ वर्किंग एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड है माई फ्रेंड रिटर्न द बुक, द एंड रिटर्न, एंड सेकेंड में भी आपका रिटर्न हुआ है, भाई क्या चीज़ रिटर्न की है, बुक रिटर्न की है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हमारी। नेक्स्ट बात की जाए, चाइल्ड रिटर्न टू इट्स होम, अपने घर वापस आ गया है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई दीज आर द सम वर्ड्स जो हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में यूज़ होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने अर्लियर आपको बताया था कि इफ एनी सेंटेंस गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom, देन द वर्ब यूज्ड इन सच सेंटेंस मस्ट बी ट्रांजिटिव। अगर आपके पास कोई सेंटेंस है एंड इट इज़ गिविंग द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom, सपोज मैंने अभी यहाँ पर लिया माई फ्रेंड रिटर्न द बुक, व्हाट डिड योर फ्रेंड रिटर्न, क्या आपके फ्रेंड ने रिटर्न किया दैट बुक। अब इस व्हाट का आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। बात आती है अगर हम whom की बात करते हैं, who ऑलवेज सिंग्स ड्यूरिंग द बात, कौन गाता है आपके बात, सॉरी इस हम इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, कोई एक अलग सेंटेंस ले लेते हैं, दैट इज मैंने गिवन का एक सेंटेंस लिया था आपसे कि माई फादर, आप ये ले लीजिए रिटर्न की ही बात कर रहे थे, भाई किसको रिटर्न की, माई फादर रिटर्न हिज अमाउंट, उसका अमाउंट रिटर्न कर दिया, भाई किसका, whom किसका किया है, तो हिज। तो यहाँ हमें किसकी हिज अमाउंट, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, यहाँ पे हिज ने क्या काम किया है, ऑब्जेक्ट का काम कर दिया है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अब बात आती है शी वॉचिंग अ मूवी, व्हाट इज शी वॉचिंग, एग्जाम्पल्स अभी मैंने दिए, भाई क्या वॉच कर रही है, मूवी वॉच कर रही है, दैट्स वाई ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। श्रेयांश राइट्स नोवेल्स,
व्हाट डज श्रेयांश राइट, क्या लिख रहा है, नोवेल्स लिख रहा है, अपने आप बता रहा है क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट बात की हमने, यू ब्लेम्ड हिम, होम डिड यू ब्लेम, किसको ब्लेम किया, हिम को ब्लेम किया है, तो आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है, आई गेव ₹100 टू माई फ्रेंड, होम डिड यू गिव द अमाउंट या मनी, किसको दिए 100 रुपीज़, तो माई फ्रेंड को दिए। तो इफ वी आर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट एंड whom एंड वी आर गेटिंग द आंसर फ्रॉम द सेंटेंस दैट दिस वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, वो आपकी क्या है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट आती है हमारी बात, अब आती है कॉजेटिव वर्ब्स की बात की मैंने। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं आपकी, दैट इज कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट समवन कॉजेज अनदर पर्सन और थिंक टू डू समथिंग और बी समथिंग। भाई आप किसी से काम करा रहे हो, सिंपल सी भाषा में इसकी ये बात है कि आप किसी से काम करा रहे हो, किसी से काम जब हम कराते हैं दूसरे से, उसमें हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ पॉजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, आई मेड माई सिस्टर टू कुक, मैंने अपनी सिस्टर से खाना बनवाया या कुक कराया था, तो यानी कि मैंने उससे काम कराया, ठीक। तो यहाँ मेड का यूज़ किया गया है फॉर दिस। सपोज ही मेड मी टू विन द रेस, उसने मेरे को हेल्प की या कैसे भी मुझे जीतने में मदद की, किसी ने भी किया, ही मेड मी, उसने मतलब इस तरीके से एनकरेज किया आपको मोटिवेट किया, आपको किसी चीज़ में सपोर्ट किया, तो मीन्स उसने किया, तो दैट्स वाई कि इसने ही ने काम नहीं किया था, काम इसने किया था लेकिन इसने कराया था, राइट। तो इस टाइप की जो होती हैं ये आपकी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं जब हम काम किसी दूसरे से कराते हैं। ये हमारी तीन होती हैं, फर्स्ट ऑफ हैव, गेट और मेक। ये तीनों जो वर्ब्स हैं दीज आर यूज्ड इन द कॉजेटिव में, हम लोग कॉजेटिव में इसका यूज़ करते हैं, राइट, जब हम किसी दूसरे से काम कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके बाद हमारी आती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए अभी हम लोगों ने मेन वर्ब में बात की है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात कर ली, कॉजेटिव की बात कर ली। तो अभी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, दैट हेल्प करती हैं। मैंने आपको अर्लियर बताया था कि दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। किसको हेल्प करती हैं, मेन वर्ब को हेल्प करती हैं। किस चीज़ के लिए, टेंसेस के लिए हेल्प करती हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर है द वर्ब्स दैट हैव द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। अब ये क्या कहते हैं, हम इनको ऑक्सिलरीज भी बोल देते हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑक्सिलरीज एज वेल। दे आर 24 इन नंबर। अब ये हमारी नंबर में 24 होती हैं। 24 मीन्स आप कह सकते हो डू, डेड, डज, is, am, are, was, were, has, have, had, can, will, shall, may, might, can, could, should, would, यानी कि आपकी मॉडल्स वर्ब जो होती हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब, बोथ आर इंक्लूडेड आपकी हेल्पिंग वर्ब में ही है। जब हम उसके सब पार्ट करते हैं, अभी जब मैंने बाइफिकेशन दिखाया था आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का, तो मेन वर्ब में मैंने 3 पार्ट्स दिखाए थे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड द कॉजेटिव। हेल्पिंग वर्ब में आई जस्ट शो यू ऑक्सिलरीज वर्ब्स, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब बताई थी, आपको मॉडल्स बताए थे, सेकंड आपको सेमी मॉडल्स बताए थे। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे मॉडल्स आर इंक्लूडेड इन हेल्पिंग वर्ब, सेमी मॉडल्स आर इंक्लूडेड इन आवर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर इंक्लूडेड इन आवर हेल्पिंग वर्ब। तो उन तीनों को मिला के क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब बनता है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती हैं, दे आर 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब सच एज इज, एम, आर, वॉज, वर, डू की फॉर्म में आती हैं, डू, डिड, डन आ जाती है हमारी, एंड हैव में आती हैं, हैज, हैव, हैड आ जाती हैं, राइट। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द फॉर्म्स ऑफ बी। मैंने अभी आपको बताया था कि बी की फॉर्म्स भी हमारी होती हैं, हैव की फॉर्म्स होती हैं, डू की फॉर्म्स होती हैं, कैन बी यूज इन बोथ ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब। देखिए मैंने बताया था कि जो बी की फॉर्म्स होती हैं यानी इज, एम, आर, वॉज, वर जो होती है, आपकी डू की फॉर्म हो गई, डू, डज आपकी फॉर्म हो गई, डन हो गई, राइट। आपकी हैव की फॉर्म हो गई, हैज, हैव, हैड हो गई। इट वर्क्स एज अ मेन वर्ब एंड ऑल्सो एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरीज का भी काम करती हैं। कैसे, देखिए शी इज़ फाइन, सपोज मैंने कहा शी इज़ फाइन। अब यहाँ इज़ जो है बेटा, सपोज यहाँ पे आप ले लीजिए इसको, शी इज़ फाइन, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा कि यहाँ पे कोई और एक्शन वर्ड तो है नहीं, यानी कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो ये शो करे कि कुछ काम हो रहा है, बस यहाँ पर क्या है, इज़ है हमारा। तो ये बता रहा है, ये स्टेट को बता रहा है, कंडीशन को बता रहा है, शी इज़ फाइन। तो यहाँ इज़ का जो यूज़ हुआ है, इट इज़ एज, यहाँ पर इसका यूज़ एज अ मेन वर्ब हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में नहीं हुआ है, राइट। सेकेंड है शी इज़ टेकिंग डांस क्लासेस, शी इज़ टेकिंग, नाउ इट इज़ यूज्ड विद द ING फॉर्म ऑफ द टेक, टेक की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट वर्ब के साथ में हमने ING को ऐड ऑन किया है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो इसने काम किया है, हेल्प की है किसकी, मेन वर्ब की हेल्प की है टू किसको फॉर्म करने में, टेंस को फॉर्म करने में, राइट।
नेक्स्ट है ही हैज सेवरल पेयर्स ऑफ गॉगल्स, हैज सेवरल पेयर्स, भाई इसने पोजीशन की बात कर दी है और यहाँ पर कोई भी आपका एक्शन वर्ड नहीं है, कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ हैज जो यूज हुआ है इट इज ऑल्सो एज अ आपका मेन वर्ब की इसने काम की है, राइट। रीना हैज लॉस्ट हर न्यू ड्रेस, लॉस्ट और हैज दोनों का एक साथ यूज हुआ है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये आपके परफेक्ट फॉर्म को डिसाइड कर रही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ इसने किसकी हेल्प की है, मेन वर्ब की हेल्प की है परफेक्ट बनाने में, तो यहाँ इस सेंटेंस में इट इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, एकता डिड द असाइनमेंट केयरफुली, डिड या हो गया आपका, किसने यहाँ मेन वर्ब का काम किया है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है और डिड ने यहाँ यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म आपका सेंटेंस बनाया है इसने। एकता डिड द असाइनमेंट केयरफुली, उसने अपने बहुत ध्यान से असाइनमेंट किया था, राइट। तो यहाँ डिड ने क्या यूज किया है, मेन वर्ब का काम यूज किया है, ना कि आपकी हेल्पिंग वर्ब का। इन द फर्दर सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक टू विजिट शैबी एरियाज, मुझे गंदी जगहों पर जाना पसंद नहीं है, तो आई डिड डू नॉट लाइक, लाइक के साथ में हमने डू का यूज़ किया है, यहाँ इसने क्या फॉर्म कर दिया है, मेन वर्ब को हेल्प कर दिया है, दैट्स इट इज़ इन द आपके किस चीज़ में आया है, ये हेल्पिंग वर्ब में यूज़ हुआ है। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस, हाउ कैन बी, हैज़ और हैव कैसे एक्शन करते हैं, एज अ मेन वर्ब इनका कैसे यूज़ होता है। मेन वर्ब में जो हैज़ हैव है दैट शोज द पोजीशन की आपकी बात कर देगा, आपकी बी की जो फॉर्म्स है इज एम आर जो है वो एग्जिस्टेंस की, आपकी पोजीशन की बात कर देंगे, आप क्या हो, व्हाट यू आर एक्चुअली, इट टेल्स यू कि आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, तो ये क्या हो आप, वो आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी कंडीशंस को बता देते हैं। हमारा जो डू था इट हेल्प्स जस्ट आपका डू डज, अगर नॉर्मली बात करें इट वर्क्स एज अ हेल्पिंग वर्ब, और अगर डू की बात करते हैं तो वो मेन वर्ब का भी काम करता है, तो जहाँ पे वो काम करने की डू डिड डन थर्ड फॉर्म में यूज होती हैं। तो दिस इज फॉर टुडे ऑल्सो एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू दिस टॉपिक tomorrow also. So have a nice day and thank you so much, sir.